हेलो एवरीवन। आज मैं दिखलाने वाला हूं आपको मैथ का एक जादू, मैथ का पावर। उस पावर को दिखलाने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी स्टार्ट होती है इस गेम से। ये गेम है चेस बोर्ड। जब ये चेस बोर्ड का आविष्कार हुआ तो जो आविष्कारक था वो उस राज्य के राजा के पास गया और बोला कि महाराज, मैंने एक गेम बनाया है जो मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो राजा ने उस गेम को देखा। उसमें हाथी, घोड़े, राजा रानी और सैनिकों के चाल को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। वो इतना ज़्यादा प्रभावित और खुश हुआ कि उसने आविष्कारक को बोला कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, आपको मैं कोई इनाम देना चाहता हूँ, आप बतलाएं आपको क्या इनाम चाहिए। आविष्कारक ने बोला कि नहीं महाराज, आप खुश हुए, आपने मुझे प्रोत्साहित किया, इनकरेजमेंट किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। महाराज ये गिफ्ट आप रखें। बोला नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको कुछ ना कुछ तो आपको इनाम लेना ही पड़ेगा। तो बोला कि महाराज, अगर आप इनाम देना चाहते हैं तो मुझे चावल के कुछ दाने दे दीजिए, लेकिन चावल के दाने देने के लिए मेरी एक छोटी सी शर्त है। इस चेस बोर्ड पर आप पहले जो घर हैं, पहला घर में 1 दाना डालेंगे, दूसरे घर में उसका डबल 2 दाना डालेंगे, तीसरे घर में उसका डबल 3 दाना डालेंगे, और इस तरह से मुझे जितने भी इसमें घर हैं उसमें डबल डबल कर करके दाने डाल करके मुझे दे दे। मैं खुशी खुशी यहाँ से चला जाऊँगा आपका गिफ्ट लेकर के। तो राजा ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने सेवक को बोला कि सेवक, चावल के कुछ दाने लाए जाएँ। सेवक चावल की एक बोरी लेते आया। बोला कि ये तो काफ़ी होगा चावल के दाने को भरने के लिए। उसने क्या किया, तो सेवक ने चावल के दाने को इस चेस बोर्ड पर भरना स्टार्ट कर दिया। इस चेस बोर्ड पर भरना स्टार्ट कर दिया तो इसने पहला खाना में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो पहला खाना में इसमें 1 दाना डाला, दूसरे खाने में इसका डबल 2 दाना डाला, तीसरे खाने में इसका डबल 4 दाना डाला, चौथे खाने में इसका डबल 8 दाना डाला, इस तरह से 16 दाना डाला। इस तरह से वो डबल डबल दाना डालता 192। अगर आप करेंगे डबल डबल तो इतने दाना डालें। 14वें खाने में 16,384 दाने डाले। 15वें खाने में 32,768 दाने डालें। ये दाने अगर आप अगर वेट करेंगे तो ये दाने लगभग 1 किलोग्राम आएगा। तो 15वें घर में सेवक ने 1 किलोग्राम दाना डाल दिया, 16वें घर में 2 किलोग्राम दाना डाल दिया, 17वें घर में 4 किलोग्राम दाना डाल दिया। इस तरह से करते करते 22वें घर में आते आते 128 किलोग्राम दाना उसने 22वें घर में आकर के डाला। 23वें घर में उसका डबल 512 किलोग्राम दाना डाला। ये 512 किलोग्राम दाना को मैं एज्यूम करता हूँ कि ये लगभग 5 कट्टा, आप समझते हैं कट्टा, कट्टप्पा नहीं दोस्त, कट्टा जो बोरी होता है या जो पैकेट होता है, इसे हम पैकेट भी कह सकते हैं, जिसमें कि 100 किलो अनाज आता है लगभग। तो मान लिया 24वें खाना में उसने 5 कट्टा चावल डाला, 25वें घर में 10 कट्टा दाना डाला, 26वें में 20 कट्टा, दिस इज द पैकेट, 26वें घर में 20 करना। इस तरह से करते जब वो 31वां घर में आया तो इसने डबल आप शिफ्ट करते जाएंगे तो 640 पैकेट दाना यहाँ तक उसने सेवक ने डाल दिया। 640 पैकेट को मैं थोड़ा और शॉर्ट करता हूँ। मैं इसे मान लेता हूँ कि ये एक ट्रक दाना है। एक ट्रक में लगभग 640 पैकेट आएंगे। तो मैं मानता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि 31 ट्रक में उसने 1 ट्रक अनाज की बोरी डाली। 32वें घर में 2 ट्रक, 33वें घर में 4 ट्रक, 34वें घर में 8 ट्रक, 35वें घर में 16 ट्रक। करते सिर्फ आप डबल करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 54 जो घर होगा उसमें 13,42,17,728 ट्रक, मैं ट्रक की बात कर रहा हूँ। इतने ट्रक डालने 54वें घर में, अभी 64 घर तो बहुत दूर है मेरे भाई। 54 घर में उसने 13,42,17,728 ट्रक
अनाज के बोरी डाल दिए। अब इसे मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं एज्यूम करता हूँ कि जो ये ट्रक है, ये जो ट्रक है, इस ट्रक के ऊपर ट्रक के ऊपर ट्रक के ऊपर मैं एक एक ट्रक रखता चला जाता हूँ। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एज्यूम करता हूँ कि एक ट्रक की हाइट ये 3 मीटर है, ट्रक की हाइट 3 मीटर है, और मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं इसे मीटर या किलोमीटर में डिवाइड करता हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 1000 अगर आप इसे कर देंगे सिंपल तरीके से तो ये लगभग हो जाएगा 4,02,653 किलोमीटर। दोस्तों समझ रहे हैं, एक ट्रक के ऊपर एक ट्रक के ऊपर एक ट्रक के ऊपर एक ट्रक के ऊपर अगर मैं एक ट्रक के ऊपर सारी की सारी अनाज डालना स्टार्ट करूं तो मुझे धरती से लेकर करके 4,02,653 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक हमें ट्रक को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस पता है दोस्तों, ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस मैं आपको बतलाता हूँ। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो हमारा मून है, मून का डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर। तीन लाख 84,000 किलोमीटर धरती से मून का डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि जो 54 घर में ही राजा को धरती से लेकर के मून तक से भी ऊपर ट्रक तक के अनाज देने पड़ेंगे। राजा यहीं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि साइंस का पावर क्या होता है, मैथ का पावर क्या होता है। वो वहीं तक शर्मिंदा हो गया। उसने बोला आविष्कारक को कि आविष्कारक जी, मुझे नहीं पता था मैथ का पावर, पावर ऑफ डबलिंग, दिस इज नोन एज पावर ऑफ डबलिंग। This is also known as exponential power. Denoted as 2 to the power n, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. तो राजा बोला, 54 घर में ही राजा ने देख लिया कि डबलिंग का पावर क्या होता है। वो 64 घर तक को कैलकुलेट भी नहीं कर पाया अपनी चीज़ों को। और वो आविष्कारक को बोला कि मैं आपको समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। आपके मैथ के पावर को देख करके मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। और इस तरह से क्या हुआ, उसे खूब मान सम्मान के साथ उसने आविष्कारक को अपने राज्य से विदा किया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये होता है मैथ का पावर। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं और जब और दुनिया की बात करते हैं तो ये मैथ ही एक ऐसी चीज़ है, मैथ का पावर ही ऐसा चीज़ है जो हम आज मून्स, उसके आगे मार्स, उसके आगे हम सन तक की बात करते हैं और तारों तक की बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक रोचक सी बात बतलाता हूँ दोस्तों, इसे आप अपनी ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करेंगे, आप कहेंगे कि पापा मुझे एक पॉकेट मनी चाहिए। पापा बोलेंगे ठीक है बेटा, मैं तो आपको देता हूँ। बोला नहीं पापा, मुझे मेरे तरीके से पॉकेट मनी चाहिए। आप मुझे पहले महीने में 1 रुपये देंगे, दूसरे महीने में उसका डबल 2 रुपये देंगे, तीसरे महीने में उसका डबल 4 रुपये देंगे, चौथे महीने में उसका डबल 8 रुपये देंगे। आप देखना पापा कब तक आपको ये डबल कर करके पैसे देते रहते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में बतलाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के और भी बहुत से इंटरेस्टिंग मैथ के पावर और साइंस के पावर को देखने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।